तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 19। क्या कर रहा है, टू स्कूल्स पी एंड क्यू वांट टू अवॉर्ड देयर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यूज ऑफ, क्या कर रहा है, टॉलरेंस, काइंडनेस एंड लीडरशिप। The school P want to award X rupees each, Y rupees each, and Z rupees for three respective values to 3, 2, and 1 student respectively, with a total award money of 2200 rupees. School Q want to spend 3100 rupees to award its 4, 1, and 3 students on the respective values. यहाँ क्या रहा है कि बाई गिविंग सेम अवार्ड मनी टू 3 वैल्यूज एज स्कूल पी, जो स्कूल पी में XYZ मनी स्पेंड हो रहा है वही स्कूल क्यू भी स्पेंड कर रहा है हर एक स्टूडेंट को वही मनी, और जबकि ये 4, 1 एंड 3 स्टूडेंट को प्राइज देता है और टोटल स्पेंड करता है 3100। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑन ईच वैल्यूज इज 1200, यानी कि एक एक वैल्यूज अगर लिया जा रहा है XYZ का कॉस्ट तीनों का सम का हो तो ये 1200 दिया हुआ है। यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू, ये XYZ का हमें वैल्यू निकालना है यहाँ पे, है ना जी, अवार्ड वैल्यू ही निकालना है। फिर क्या करें, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 वैल्यूज, यानी कि इसकी जो 3 वैल्यूज जाएंगे, सजेस्ट वन मोर वैल्यू विच शुड बी कंसिडर फॉर अवार्ड। अच्छा, आपको सजेस्ट करना है कोई और वैल्यू जो इस अवार्ड के लिए कंसिडर हो सके, तो आप कोई भी ऐसे वैल्यू को ले सकते हैं जिससे ये आपको ये दोनों सेटिस्फाई कर सके। ठीक है ना जी, आपको कोई भी वैल्यू यहाँ कंसीडर करने के लिए कह रहा है, सजेस्ट करने के लिए आपसे कह रहा है। वैसे तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसलिए आप अलग कोई वैल्यू ले सकते हो, बस हर एक को सेटिस्फाई करने वाला नहीं हो सकता है वो। ठीक है, आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि टू स्कूल्स P एंड Q want to award their selected students on the values for tolerance, kindness and leadership है ना, of X, Y and Z rupees respect each, है ना, of each, ऐसे कर देते हैं, each X rupees, Y rupees and Z rupees respectively। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूल P में 3, 2 एंड 1 स्टूडेंट को XYZ कॉस्ट वाले अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो हो जाएगा 3X प्लस 2Y और प्लस का Z इक्वल टू में कितना है 2200 रुपीज। स्कूल Q जो है 4, 1 और 3 यानी कि 4X प्लस का Y प्लस का 3Z इक्वल टू में आ जाएगा 3100। ठीक है, और टोटल जो है एक एक अवार्ड का जो कॉस्ट हो रहा है तीनों का मिलाकर वह 1200 हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट AX इक्वल टू में भी मैट्रिक्स फॉर्म में करना है ना, तो A का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या लेंगे, एक कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे 3x3 ऑर्डर का, XYZ के कोफिशिएंट है 3, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 1। अच्छा, x का वैल्यू तो यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे वेरिएबल XYZ वाला, और यहाँ पर आपका B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है कॉन्स्टेंट वाला 2200, 3100 और 1200। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। R1 के अकॉर्डिंग चलेंगे, 3 को लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1, 3, 1, 1 माइनस 2 ले लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, आ जाएगा 4, 3, 1, 1, फिर प्लस का 1 लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4, 1, 1, 1। तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में 1 माइनस का 3 और माइनस 2 इंटू में 4 माइनस का 3, फिर प्लस 1 इंटू में 4 माइनस का 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा,
3 इंटू में माइनस का 2, -2 इंटू में 1 और फिर 1 इंटू में 3। ठीक है, तो माइनस का 6, फिर माइनस का 2 और प्लस का 3, ये -5 आएगा जो कि 0 के इक्वल में नहीं है। अब इसके बाद इसका हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के चलिए आगे देखते हैं। C11 ये कॉलम हटेंगे, ये इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आ जाएगा 1 - 3 माइनस का 2 हो जाएगा। C12 निगेटिव होता है, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 4 - 3 यहाँ -1 आ जाएगा यहाँ से। C13 ये पॉजिटिव होता है, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 4 - 1 3 आ जाएगा। C21 ये आपका निगेटिव होता है, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट तो 2 - 1 -1 आ जाएगा। C22 ये पॉजिटिव होता है, ये कॉलम हटेंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट तो 3 - 1 2 हो जाएगा। C23 ये आपका निगेटिव होता है, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो 3 - 2 -1 आ जाएगा। C31 ये पॉजिटिव होता है, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो 6 - 1 यानी कि ये 5 हो जाएगा। C32 ये आपका माइनस का होता है, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो 9 - 4 यहाँ -5 आ जाएगा। C33 पॉजिटिव होता है, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हो जाएगा 3 - 8 यानी कि यहाँ -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन सभी को फैक्टर को सजा के इसका ट्रांसपोज -2 - 1 3 -1 2 -1 5 -5 -5 इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 - 1 3 -1 2 -1 5 -5 ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसके बाद इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो ए का इन्वर्स क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -5 है और इंटू में ए का इन्वर्स यहाँ पे ये है, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा -2 -1 5 -1 2 -5, फिर आपका हो जाएगा 3 -1 -5। अब इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू में होता है a इनवर्स b, तो x का वैल्यू हम लोग वेरिएबल x y z वाला एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे, a का इनवर्स तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू -5 है और इनटू में ये रहा आपका -2 a का इनवर्स है ना 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू जॉइंट ऑफ a। चलिए इसको लिख लेते हैं 3 - 1 और b का वैल्यू हम लोग ऊपर एक कॉलम मैट्रिक्स लिए हैं 1 बाई 1 ऑर्डर एक कॉलम मैट्रिक्स लिए हैं 3 बाई 1 ऑर्डर का, ये भी देख रहे हैं। ठीक है, तो 2200 3100 और 1200, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2200 3100 और 1200। अब इसके बाद हम लोग आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से x y z, यहाँ पर देखिए माइनस का 1/5 है और यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर माइनस का 4400 माइनस का 3100 और फिर प्लस का 6000। ठीक है, अब देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2200 फिर प्लस का 6200, ठीक है, और फिर माइनस का 6000। फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 6600 माइनस का 6200 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 6000। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉरी माइनस का कितना 31 है ना 100 होगा, इसमें से करेंगे तो यहाँ 6600 माइनस का 3100 और फिर माइनस का 6000। देखिए क्या होता है एक्स वाई जेड यहाँ -1/5 इंटू में यहाँ पे सॉल्व करते, देखिए क्या होगा ये दोनों माइनस का ऐड कर लेंगे, तो ठीक है, तो ऐड कर लेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 7500 और फिर ये प्लस का 6000 है, प्लस का 6000 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ माइनस का 1500 हो जाएगा ना जी। चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, इन यहाँ देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस करेंगे तो यहाँ 200 और ये माइनस का 2200, तो माइनस का यहाँ पर 2000 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे क्या, तो यहाँ पे देखो ना ये 600 और 3100 है, 3100 है ना जी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 600 होगा और माइनस का 3100 है, तो माइनस का 2500 हो जाएगा। चलिए -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा हर एक से, तो ये 300, यहाँ 400 और यहाँ 500। देयरफॉर एक्स का जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ का अवार्ड हो जाएगा, वाई जो है सेकेंड वाला जो अवार्ड है 400 रुपीज़ का हो जाएगा और थर्ड वाला जो अवार्ड है 500 रुपीज़ का हो जाएगा। इन हमें फाइंड करना था, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है कि अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ 7000 रुपीज इज डिपॉजिटेड in 3 different saving bank account with annual interest rate 5%, 8% and 8 integer 1/2% respectively. The total annual interest from these 3 accounts is 550 rupees. Annual interest आ रहा है 550 rupees का इस रेट से, ठीक है, ईयरली। तो क्या कह रहा है कि इक्वल अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड इन 5% रेट एंड 8% रेट वाले सेविंग अकाउंट में, इन दोनों में इक्वल अमाउंट को डिपॉजिट किया जाता है, ध्यान रखना। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन ईच ऑफ द 3 अकाउंट है ना, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईच ऑफ the 3 accounts B X and Y respectively। तो आप कहोगे कि सर ऐसा x दोनों जगह क्यों लिया, क्योंकि देख रहे हैं कि दो में शुरू वाले दो जो डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट वो सेम ही अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है अलग अलग इंटरेस्ट पे, तो इसलिए एक को x और दूसरे को x और थर्ड को y ले लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तीनों का सम क्या हो जाएगा, तो तीनों अमाउंट का सम जो होगा वो 7000 हो जाएगा। तो यहाँ 2x + y = 7000, ठीक है। यह आपका एक इक्वेशन हुआ। दूसरा क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट अगर इस रेट से लगाया जा रहा है तीनों अमाउंट पे, तो 550 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 5% ऑफ x प्लस 8% ऑफ सेकेंड वाला अमाउंट वो भी x है, और फिर 8 इंटीजर 1/2% ऑफ y इक्वल टू में कितना था 550 रुपीज। 550 रुपीज। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 5x/100 हो जाना है यहाँ, 8x/100 और फिर यहाँ पर प्लस 17y में 200 हो जाएगा इक्वल टू में 550। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा 200, तो 10x प्लस का यहाँ हो जाएगा 16x और यहाँ प्लस का 17y इक्वल टू में 550। इसको जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 26x प्लस का 17y इक्वल टू में 110, फिर आपका 000 ये ना हो जाएगा जी। तो चलिए ये आपका यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है। चलिए क्या हो जाएगा 2x + y इक्वल टू में 7000 और फिर दूसरा है आपका 26x प्लस का 17y इक्वल टू में 1,10,000, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लेट ax इक्वल टू में b, यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा 2, 1, 26, 17, x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा वेरिएबल x y वाला एक कॉलम मैट्रिक्स, और यहाँ b का वैल्यू हो जाएगा ये 7000 और 1,10,000, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो 34 माइनस का 26 8 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। 17 C12 ये आपका निगेटिव होता है, 26 C21 ये आपका निगेटिव होता है -1 आ जाएगा, और फिर आपका C22 ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इन सभी कोफैक्टर को सजा के उसका ट्रांसपोज 17 - 26
-1 2 का ट्रांसपोज, तो 17 -26 -1 2, यही ना आ जाएगा जी, बिल्कुल यही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग ए का इनवर्स पहले लिखते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 8 है, और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 17 -1 -26 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू में a इनवर्स b। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x का वैल्यू जो वेरिएबल एक्स वाई है, a इनवर्स जो है 1/8 इंटू में यहाँ 17 -1 माइनस का 26 2, और इंटू में b का वैल्यू, तो b का वैल्यू हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स था ऊपर, क्या है जी, तो 7000 और 1,10,000, 7000 और फिर 1,10,000। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स है, 1/8 इंटू में यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो आ जाएगा यहाँ पे 119,000 और माइनस का 1 1 और यहाँ पर 4 0 लग जाएगा। फिर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका 182,000 माइनस का, और फिर प्लस का 22 के ऊपर 4 0 लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एक्स वाई, यहाँ पर 1/8, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 9,000, नहीं सॉरी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा हाँ 9,000 ही होगा। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2,20,000 है और 1,82,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,20,000 में से 1,82,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38,000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ x y एक कॉलम मैट्रिक्स है, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 9,000 में डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितना से 8 से, तो यानी आ जाएगा 1125, और यहाँ 38,000 में डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितना से 8 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4750, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1125 और y का वैल्यू आएगा 4750। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 द अमाउंट डिपॉजिटेड in each of the 3 accounts B क्या हो जाएगा 1,125 रुपीज, सेकेंड वाले में भी 1,125 रुपीज एंड थर्ड वाले में 4,750 रुपीज। समझ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, ए शॉपकीपर हैज 3 varieties ऑफ पेन्स A, B and C. मीनू परचेज 1 पेन ऑफ each variety फॉर अ टोटल ऑफ 21 रुपीज। एंड फिर कह रहा है कि जीन परचेज 4 पेन्स A वैरायटी के 3 एंड पेन B varieties, sorry 4 pen for A varieties, 3 pen for of B variety and 2 pens for C variety for 60 rupees, while शिखा परचेज 6 pens for A variety और फिर उसके बाद 2 pens for B variety and 3 pens for C variety, तो ये for 70 rupees इसको लग रहा है। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच पेन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ a pen of varieties A, B and C each cost X, Y and Z rupees respectively। ठीक है, हम लोग ऐसा ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और तीनों वैरायटी की एक पेन लेने पे कॉस्ट लग रहा है 21 रुपीज। फिर जीन जो है परचेज करिए
4 पेन ए वैरायटी के, 3 पेन बी वैरायटी के और 2 पेन सी वैरायटी। तो कॉस्ट लग रहा है इसे 60 रुपीज। फिर आपका जो तीसरा जो कौन है जी, शिखा है, यह 6 ए वैरायटी के और 2 पेन बी वैरायटी के और 3 पेन सी वैरायटी के। तो इसे 70 रुपीज लग रहा है। अब ये 3 इक्वेशन आ ही गए, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट ax इक्वल टू में बी, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे 3/3 ऑर्डर का x y z के कोफिशिएंट 1 1 1 4 3 2 6 2 3 और x का वैल्यू, तो यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे वेरिएबल x y z वाला और फिर b का वैल्यू, तो ये कांस्टेंट जो दिए हैं इनको एक कॉलम मैट्रिक्स में 21 60 70। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब इसका पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, r1 के अकॉर्डिंग 1 लेते हैं, ये और ये कॉलम हटाएंगे, इनका डिटर्मिनेंट 3 2 2 3, फिर -1, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, आ जाएगा 4 2 6 3, फिर प्लस का 1, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, यहाँ आएगा 4 3 6 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको सॉल्व करके 1 इंटू में 9 - 4 -1 इंटू में 12 माइनस का 12 और फिर +1 इंटू में 8 माइनस का 18। ठीक है, 1 इंटू 5 -1 इंटू 0 और फिर 1 इंटू में यहाँ माइनस का 10। ठीक है, 5 -0 और -10, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। C11, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो, तो 9 - 4 5। C12 निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो, तो 12 माइनस का 12 0। C13 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो, 8 माइनस का 18 माइनस का 10 हो जाएगा। C21 निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो, तो आ जाएगा 3 माइनस का 2, यानी आ जाएगा यहाँ -1। C22 ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटरमिनेंट बोलो, तो 3 - 6 माइनस का 3 हो जाएगा। C23 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो, तो 2 माइनस का 6 प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। C31 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट, तो 2 - 3 माइनस का 1 आ जाएगा। C32 निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो, तो 2 - 4 प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ। C33 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट, तो 3 - 4 यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इन सभी को फैक्टर को सजा लेते हैं। क्या देखो, 5 0 माइनस का 10 -1 -3 4 -1 2 -1 का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा 5 0 -10 -1 -3 4, फिर आपका -1 2 -1। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं A का इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A के वैल्यू -5 और इंटू में एडजॉइंट ऑफ A रहा 5 -1 -1 0 -3 2, फिर आपका हो जाएगा -10 4 माइनस का 1। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू में होता है A इनवर्स B, तो x का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं वेरिएबल x y z वाला। ठीक है, A का इनवर्स -1/5 और इंटू में यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 -1 -1 0 -3 2 माइनस का 10 4 -1 और इंटू में B का वैल्यू क्या है, तो B का वैल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट वाला 21 60 70 21 60 70, समझे ना। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, x y z यहाँ पे माइनस का 1/5, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 माइनस का 60 माइनस का 70, फिर आपका सेकेंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से, तो 0 माइनस का 180 और फिर प्लस का 140, थर्ड टर्म में फर्स्ट कॉलम से क्या आ जाएगा माइनस का 210 प्लस का 240 और माइनस का 70। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखिए -1/5 और यहाँ आ जाएगा आपका इसको ये माइनस का हो जाएगा आपका 130 और ये -25 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 40 और यहाँ देखिए -200 माइनस का यहाँ भी 40 -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5 8 8। तो x का वैल्यू हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर x का 5 y का 8 और z का भी 8। ठीक है, तो लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ therefore cost of each pen of variety A, B and C be 5 rupees, 8 rupees and 8 rupees respectively। ठीक है, क्लियर है। तो यही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाके आप सभी क्लास के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।